तो तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ऐसी क्या एक चीज है जो तुम्हें करनी पड़ेगी जिससे तुम एक अच्छी फिजिक बना सको? व्हेन आई से अच्छी, आई मीन लाइक 95% लोगों से ज्यादा अच्छी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए तुम्हें बेस्ट वर्कआउट प्लान चाहिए? वर्कआउट प्लान, आई डोंट थिंक सो। ये मैटर नहीं करता कि तुम 6 दिन जिम जा रहे हो, 4 दिन जिम जा रहे हो, 3 दिन जिम जा रहे हो। तुम कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो, तुम पुश पुल कर रहे हो, अपर लोअर कर रहे हो, इवन तुम ब्रो स्प्लिट भी फॉलो कर रहे हो, इनमें से कुछ भी नहीं मैटर करता। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी डाइट सबसे ज्यादा मैटर करती है? तो क्या एक बहुत ही अच्छी फिजिक के लिए क्या तुम्हें एक बहुत ही अच्छी डाइट चाहिए? वेल, आई डोंट थिंक सो टू बी ऑनेस्ट। एक अच्छी डाइट चाहिए बट बहुत अच्छी नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई बहुत तगड़ा सप्लीमेंट चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, नो। तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट नहीं चाहिए। तो फिर तुम सोच रहे होगे ऐसा क्या है कि मुझे ऐसा क्या अच्छा करना पड़ेगा कि जिससे मेरी फिजिक अच्छी बन जाए? तो द आंसर इज वेरी सिंपल, बट दैट इज द वन थिंग दैट मोस्ट पीपल डू नॉट डू। वो एक हफ्ता रिसर्च करेंगे सबसे अच्छा वर्कआउट प्लान क्या है, सबसे अच्छी डाइट क्या है, बट एक चीज वो बार बार भूल जाते हैं कि वर्किंग आउट एंड हैविंग अ ग्रेट बॉडी इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट वर्कआउट प्लान और बेस्ट डाइट। इट इज अबाउट डूइंग अ नॉर्मल थिंग अगेन एंड अगेन। तो जो एक चीज जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हें एक अच्छी फिजिक देगी, वो है कंसिस्टेंसी। तुम सोच रहे हो कि ये क्या, इसमें क्या बड़ी रॉकेट साइंस है, तो सभी को पता है कि रोज जिम जाना पड़ेगा तो बॉडी बन जाएगी। अगर ये बात सभी को पता है तो फिर फिजिक बन क्यों नहीं रही है, राइट? सभी की अच्छी फिजिक्स बन क्यों नहीं रही है? अब कंसिस्टेंसी के साथ इवन अगर तुम एक ब्रो स्प्लिट भी फॉलो कर रहे हो एंड एक बहुत ही एवरेज डाइट फॉलो कर रहे हो जिसमें तुम अपनी बॉडी का सिर्फ प्रोटीन पूरा कर रहे हो, तुम अपनी कैलोरीज सिर्फ देख भी नहीं रहे हो, तो भी तुम्हारी एक बहुत अच्छी फिजिक बन जाएगी जो 95% लोगों की नहीं है। एंड ये ही ऐसा एक पॉइंट है जहां पे आके मोस्टली लोग क्विट कर जाते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। उनकी 1-2 हफ्ते तक डाइट बहुत अच्छी रहेगी, 1-2 हफ्ते तक वो अच्छे से जिम भी जाएंगे, अच्छे से इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट भी लगाएंगे, बट उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलते हैं, राइट? फिर जब 1-2 महीने करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो क्विट कर देते हैं और वहीं पे उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। अब कंसिस्टेंट ना रहने के काफी ज्यादा कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो मुझे लगता है वो है एक अच्छा गोल होना और एक अच्छा रीजन होना। अब मुझे लगता है गोल सभी का होता है कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पतला होना है, गोल सभी का होता है, राइट? मोटे से पतला होना, बेली फैट लॉस करना। बट जो एक चीज जो लोगों के पास नहीं होती है वो है रीजन। अब तुम सोचो कि गोल और रीजन में अंतर क्या है। गोल वो है जो तुम्हें अचीव करना है अभी आगे जाके, राइट? तुम्हें सिक्स पैक चाहिए, राइट? दैट इज योर गोल। अब रीजन है कि सिक्स पैक क्यों चाहिए। अब अगर मैं खुद की पर्सनली बात करूं तो मैंने पर्सनली जिम जाना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं शुरुआत में बहुत ज्यादा पतला था। तुम जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे मेरे आर्म्स ऑलमोस्ट 10 इंच के हैं। तो दैट वाज माय रीजन कि मैं बहुत ज्यादा पतला था एंड मुझे अच्छा नहीं लगता था जब लोग मुझे पतला कहते थे, सूखी हड्डी कहते थे, जो भी कहते थे। आई डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल। तो ये मेरा रीजन था। जस्ट अगर तुम्हें तुम्हारा रीजन नहीं पता तो जस्ट लुक इनटू योर पास्ट और देखो कि लोग तुम्हें कैसे रिसीव करते हैं, कैसे तुमसे बात करते हैं। आई एम 100% श्योर अगर तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो वो तुम्हें काफी नामों से बुलाते होंगे। अगर एकदम अच्छी फिजिकल कंडीशन के अंदर नहीं होगे वो तुम्हें सूखी हड्डी कहते होंगे, अगर तुम मोटे हो तो फिर भी तुम्हें मोटी भैंस कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, ठीक है? फाइंड योर रीजन कि ऐसा क्या रीजन है कि तुम यू नो शेप में आना चाहते हो। तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम्हें लगता है लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। दोज थिंग्स आर ट्रू। You will get more respect and you will maybe get a girlfriend too. तो फर्स्ट फाइंड योर रीजन। उस रीजन को या फिर तो किसी बोर्ड पे लिख लो या फिर कहीं पे लिख लो, उसको देखो। दैट विल टेल यू कि व्हाई यू नीड टू गो टू जिम एंड तुम उससे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट भी रहोगे। तो वंस तुम्हारे पास तुम्हारा रीजन है कि तुम्हें क्यों जिम जाना है, उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो। पहले हम वर्कआउट की बात कर लेते हैं। मैं कुछ ज्यादा फैंसी चीजों में नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें बेयर सिंपल चीजें बताने वाला हूँ जो तुम अगले अगर 1 साल तक कर लेते हो तो आई प्रोमिस यू तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी फिजिक बन जाएगी। पहली चीज तुम्हें क्या करनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर तुम बिजी हो और जिम नहीं जा पा रहे हो तो तुम्हें एक 3 डे वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए। 3 डे वर्कआउट स्प्लिट क्यों?
अगर तुम जिम नहीं जा पा रहे हो, लाइक तुम्हें जिम जाने में दिक्कत होती है, तुम्हें झिझक होती है, कुछ भी है, तो या फिर तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो मुझे लगता है एक 3 डे वर्कआउट स्प्लिट तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगी। तुम इंटरनेट पे जाओ, कोई भी 3 डे वर्कआउट स्प्लिट ढूंढ लो, तुम्हें हज़ारों मिल जाएंगी, उनमें से कोई भी फॉलो कर लो। एंड हाँ, ज़्यादा ये वॉल्यूम इंटेंसिटी के चक्कर में मत पड़ना पहले 1 साल के लिए। पहले 1 साल के लिए सिर्फ एक्सरसाइज लगाना सीखो और कुछ मत करो, एंड हफ्ते में कम से कम 3 दिन जिम जाओ। एंड उसके बाद मैं वर्कआउट में ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, दैट इज़ इनफ फॉर यू। दूसरी चीज़, मैं डाइट की बात कर लेता हूँ। अगर तुम अभी जिम में नए हो, तो डाइट के ज़्यादा कैलोरीज के पंगे में मत पड़ना। अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, कि तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ जो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट समझा सके एंड उसकी हेल्प लो। उसके अलावा अगर तुम स्किनी फैट हो या फिर थोड़े से फैट हो या फिर स्किनी हो, तो मैं तुम्हें सिर्फ कैलोरीज के पंगे में पड़ने के लिए नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें कहूंगा सिर्फ अपने प्रोटीन पे ध्यान दो। प्रोटीन जो तुम जिम के अंदर जाके अपने मसल्स को मसल टिश्यूज को एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हो, उनको रिकवर करने में हेल्प करता है। तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ कि जितना भी तुम्हारा बॉडी वेट है, अगर तुम्हारा बॉडी वेट 70 kg है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर तुम 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आता है 140। अब 140 ग्राम्स तुम्हारा डेली का प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग आई वॉन्ट यू टू केयर अबाउट। सिर्फ तुम्हारा प्रोटीन इनटेक, बाकी और किसी कैलोरीज के बारे में मत सोचो। अब तुम सोच रहे हो कि भाई इतना ज्यादा प्रोटीन बता दिया, मैं पूरा कैसे करूं? उसका भी सोल्यूशन है। एक बहुत ही सिंपल सी चीज, इतना सारा प्रोटीन पूरा करने के लिए जो भी तुम दिन में कुछ भी खाना खाते हो, लाइक जो भी तुम्हारे घर पे खाना बनता है, जो भी तुम खाते हो, उससे तुम्हारा एटलीस्ट 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा हो जाएगा। जो भी तुम्हें घर में खाना मिलता है उससे एटलीस्ट 40 ग्राम हो जाएगा। तुम सोच रहे हो बाकी का 100 कहाँ पे गया? तो 100 के लिए मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करता हूँ कि एक दिन के अंदर एक बहुत बड़ी मील रखो जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन हो। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं, लाइक जब जैसे ही मेरा दिन शुरू होता है, तो दिन के शुरुआत में मैं एक चिकन ब्रेस्ट की मेरी रेसिपी है, मैं उसे खा लेता हूँ। उसके अंदर ऑलमोस्ट 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट होता है। 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। अब ये 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरे दिन का काफी हद तक का प्रोटीन पूरा कर देता है। तो मैं तुम्हें भी यही रेकमेंड करूंगा कि कोई एक ऐसी चीज खा लो इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो, जो तुम्हारे दिन का आधे से ज्यादा प्रोटीन पूरा कर दे। एंड बाकी प्रोटीन को तुम दिन के छोटे छोटे हिस्सों में करके जैसे भी करके पूरा कर लो। वंस तुम्हारा दिन का ये मेन 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा हो जाएगा, तुम्हारी प्रोटीन की टेंशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। टू समराइज इट, गो टू 3 times a week, जिम में जाओ 3 times a week। डाइट में सिर्फ अपनी प्रोटीन पे ध्यान दो। एंड प्रोटीन के अंदर भी सुबह एक ऐसी मील खा लो इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो कि तुम्हारा दिन का आधे से ज्यादा प्रोटीन एक बार में ही खत्म हो जाए, एंड तुम्हारी प्रोटीन की टेंशन खत्म हो जाए। इन तीन चीजों के साथ इन तीन चीजों के साथ 1 साल तक कंसिस्टेंट रहो। सिर्फ 1 साल तक। ये ज्यादा तुम्हारा दिन का टाइम नहीं मांगेगी। ये ज्यादा सारा तुम्हारे दिन के 2 घंटे भी नहीं मांगेगी। मुझे लगता है अगर तुम 1 घंटा जिम में लगा रहे हो एंड आधा घंटा तुम इसे खाने में लगा रहे हो, बाकी तो तुम वैसे भी करते ही हो, राइट? बाकी प्रोटीन के लिए तुम वैसे भी खाना खाते हो। अगर ये तीन चीजें तुम 1 साल तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हो, तो आई प्रॉमिस यू, यू विल हैव अ बेटर फिजिक देन 95% ऑफ द पीपल। बट तुम कहोगे कि यार क्या ऐसी ऐसी ये सब कुछ फॉलो करने से क्या मेरी मनु चौधरी जैसी बॉडी बन जाएगी, या फिर क्या मेरी साकेत गोखले जैसी बॉडी बन जाएगी? दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब उनके जैसी बॉडी चाहिए, तो तुम्हें स्टेरॉइड्स यूज करने पड़ेंगे। उनकी जैसी बॉडी तुम्हारी 10 साल में भी नहीं बनने वाली है। साकेत को नहीं, साकेत इज नेचुरल, बट दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। बट बाकी जो उनसे तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी तरह बॉडी बनानी और भी इजी है। टू बी ऑनेस्ट, ऑल यू हैव टू डू इज टेक स्टेरॉइड्स। 1 साल तक स्टेरॉइड्स लो, उनकी जैसी बॉडी बन जाएगी। बट दैट इज ऑल जॉक्स। इन तीनों चीजों के अलावा अगर तुम्हें और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर प्रॉब्लम ध्यान मत दो। सिर्फ इन तीनों चीजों पे ध्यान दो, एंड आई प्रॉमिस तुम्हारी बहुत अच्छी फिजिक बन जाएगी। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर।